अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बेसिकली मार्किंग करेंगे ऑर्डर फ्लो की कि ऑर्डर फ्लो को किस तरीके से मार्क करते हैं और ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो या चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो को किस तरीके से मार्क करते हैं। और हम देखेंगे कि जब हम ऑर्डर फ्लो को मार्क कर रहे होते हैं तो क्या हमें इंड्यूसमेंट मार्क करनी चाहिए या कैंडल लेवल पे इंड्यूसमेंट क्या होती है और इसका क्या फ़ायदा होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम किसी भी जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ये है ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो। दिस इज BOO, ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो। आप जब भी हम ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो मार्क करते हैं कॉन्टिन्यूशन में, बेसिकली प्राइस इस तरह नीचे की तरफ आ रही है। तो बेसिकली जब भी मार्केट पिछला लो ब्रेक करती है तो हम कहते हैं कि ये एक अदद ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया है। मैं आपको यहाँ मार्क करके दिखाता हूँ। दिस इज ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो। ठीक है, इस तरह ये एक और ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो है, इस तरह ये एक और ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो। ठीक है, जब प्राइस नीचे की तरफ आ रही होती है और स्ट्रक्चर को पिछले लो को बेसिकली ले रही होती है, चाहे वो विक के साथ ले चाहे बॉडी के साथ ले, तो हम कहते हैं दिस इज ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो। अच्छा, अब प्राइस अब अपना डायरेक्शन को चेंज करती है और दूसरी तरफ जो हाई ब्रेक कर देती है इस तरीके से, तो इसको हम ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो नहीं कहते, इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो। ठीक है, दिस इज चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो, इसको हम लिख देते हैं CH। ठीक है, और अगर इसके बाद प्राइस अगेन बुलिश मूव करती है तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी एन ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो। ठीक है, सॉरी, फिर हो जाएगा ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो। ठीक है, लेकिन अगर प्राइस दोबारा नीचे की तरफ आती है, यहाँ से इस तरह अगेन नीचे मूव कर जाती है, तो अगेन जो है हम इसे क्या बोलेंगे, चूँकि अब डायरेक्शन दोबारा बुलिश से बेरिश चेंज हो गई है, तो दिस विल बी अ चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो। ठीक है, तो हम यहाँ CH लिख देंगे। कई दफ़ा ऐसे होता है प्राइस नीचे आती है और अगेन ऊपर की तरफ डायरेक्शन चेंज कर लेती है। फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ से अगेन मुड़ जाती है, तो प्राइस को अब नीचे कंटिन्यू करना चाहिए था लेकिन इसे अगेन डायरेक्शन चेंज कर लिए, तो दिस इज अगेन एंड बेसिकली चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्राइस को मतलब ऑर्डर फ्लो को मार्क करेंगे। तो दिस वाज ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो। अब जब ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया तो अब देखें इसमें हाईएस्ट पॉइंट, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इंड्यूसमेंट कहाँ पे, कैंडल लेवल पे इंड्यूसमेंट कहाँ पे है। हम ऐसा करते हैं, इसको रिप्ले के साथ देख लेते हैं। ये ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो होता है, तो जो लास्ट कैंडल होती है, जो लास्ट कैंडल होती है, इसको हम लिखते हैं इंड्यूसमेंट। ठीक है, क्या लिखते हैं, इंड्यूसमेंट आई। इसको मैं सेव कर लेता हूँ एज टेम्पलेट। आई, आई मीन ये कैंडल लेवल पे इंड्यूसमेंट है। जब हम ऑर्डर फ्लो मार्क करते हैं तो ये इंड्यूसमेंट, अब ये इंड्यूसमेंट है। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था, हाईएस्ट पॉइंट हमारा था बेसिकली ये वाला। ठीक है, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट था। हम क्या मार्क करें, ऑर्डर फ्लो, OF मार्क कर रहे हैं, ऑर्डर फ्लो हो गया। ठीक है, अगर अब जब ऑर्डर फ्लो हमने किया तो यहाँ पे हम एक लाइन लगा देंगे। अगर प्राइस इसको लेती है तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा CH, दिस इज CH ये है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं प्राइस ऑर्डर फ्लो नीचे की तरफ ब्रेक करती आ रही थी, अब उसने क्या किया है, नीचे की तरफ ब्रेक किया है। अगर प्राइस कंटिन्यू करेगी तो ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो नीचे की तरफ होता रहेगा इस तरीके से। अगर प्राइस यहाँ से ऐसे मूव करती है और नीचे आती है तो एक और बेसिकली क्या होगा, ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे। लेकिन अगर प्राइस नीचे नहीं आती और प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, लाइक इस तरह चली जाती है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो या चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो के लिए कैंडल क्लोजिंग ज़रूरी नहीं है, विक के साथ भी हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या होगा, नेक्स्ट क्या होता है। ओके, एक कैंडल ये बन गई, तो अब ये इंड्यूसमेंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। बेसिकली जो लास्ट कैंडल का हाई है ना, इसको हम कैंडल लेवल पे इंड्यूसमेंट बोलते हैं। इसको मार्क करना ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक है, कि जो लास्ट कैंडल है, अगर ये पुल बैक स्टार्ट होगा तो हम इसको लो मार्क कर लेंगे। ठीक है,
तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये लास्ट कैंडल का हाई था। तो अगर प्राइस इसको लेती है तो हम यहाँ डॉट लगा देंगे कि पुल बैक स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी ये बेरिश लाइन कंटिन्यू कर रही है। अच्छा, अभी इस कैंडल ने देखें क्या किया, हाई और लो दोनों ले लिए। अब चूंकि हाई और लो दोनों ले लिए तो हम कहेंगे अभी हमारा पुल बैक स्टार्ट नहीं हुआ। अब इस कैंडल का हाई लेना ज़रूरी है अगर पुल बैक स्टार्ट होगा तो। ठीक है, देखते हैं इसका हाई लिया कि लो लिया। तो हाई था 126, दोनों बराबर है, प्राइस ने इसका लो लिया तो एक बेरिश लाइक कंटिन्यू कर रही है। ओके, अब ये पुल बैक स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये लास्ट कैंडल ये थी, इसका हाई प्राइस ने ले लिया। जब पुल बैक स्टार्ट होता है हम यहाँ पे कहते डॉट लगाते हैं और एक लाइन लगा देते हैं। ठीक है, तो प्राइस बेसिकली अगर तो नीचे की तरफ अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी तो हो जाएगा बी ओ, प्राइस अगर इससे नीचे जाती है। लेकिन प्राइस अगर इस सी एच को ले लेती है तो चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। ठीक है, ये हाँ ये लो आप हम ऑब्जर्व करेंगे प्राइस किस तरफ की मूव करती है। अगर अब यहाँ पे देखें कि इस कैंडल ने इस हाई को ब्रेक किया, दिस वाज 170, दिस वाज ब्रेक नहीं किया। ठीक है, ये इक्वल हाइज बन के ब्रेक करना ज़रूरी है, चाहे विक के साथ करें चाहे बॉडी के साथ करें। 170, 170। ओके, तो बेसिकली प्राइस ने इसको इस जगह पे आके ब्रेक कर दिया। तो ये हो गया सी एच। अब जब सी एच होता है तो हमने सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले इंड्यूसमेंट देखनी है कहाँ पे। ये लास्ट कैंडल है तो हम कह सकते हैं हमारी इंड्यूसमेंट है। ठीक है, प्राइस अगर इसको लेगी तो एक रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक कैंडल का पुल बैक स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं आई। ठीक है, तो ये इंड्यूसमेंट है। ठीक है, और हमारा लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, लोएस्ट पॉइंट हमारा ये है, तो उस पर ऑलरेडी डॉट लगा हुआ है। तो प्राइस की डायरेक्शन अब चेंज होकर इस तरफ को जा रही है, बुलिश जा रही है। ठीक है, प्राइस अगर कंटिन्यू करती है तो बेसिकली इस तरह यहाँ बी ओ होते रहेंगे। लेकिन अगर प्राइस दोबारा इसके बाद कंटिन्यू नहीं करती, डायरेक्ट नीचे आ जाती है, तो यहाँ पे आएगी तो अगेन क्या हो जाएगा, दिस विल बी आ सी एच, चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो। तो लेट्स सी अब हमारा पुल बैक कब स्टार्ट होता है। एक लाइन हमने मार्क कर दी है, सी एच की पुल बैक कब स्टार्ट होता है। ठीक है, अच्छा अब देखें, ये जो ग्रीन कैंडल थी इसका इस कैंडल ने इसका लो ले लिया। ग्रीन के बाद ये जो कैंडल थी इनका हाई इक्वल है, तो इसका लो ले लिया, तो हम कह सकते हैं हमारा पुल बैक स्टार्ट हो गया। तो हम यहाँ पे एक अदर डॉट लगा देंगे। ठीक है, अब प्राइस जो है बेसिकली इस लाइन के दरमियान हम लगा रहे हैं बी ओ ओ, और इसके बीच में मूव कर रही है। ठीक है, अब एक हमारा रूल है कि अगर प्राइस जो थी वो हाई और लो दोनों लेती तो हम इसे बी ओ डॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी प्राइस ने बेसिकली चूंकि इक्वल बनाया है, इक्वल के सूरत में भी इसको नहीं लेंगे। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ चली जाती तो फिर हम ले लेते। तो लेट्स सी अगली कैंडल क्या करती है, इनसाइड बार। ओके, अब देखें इस कैंडल ने इसका हाई ले लिया है। ठीक है, हाई ले लिया। ओके, तो ये पुल बैक स्टार्ट हो गया, इस कैंडल ने इसका लो लिया,
पुल बैक स्टार्ट हो गया। अब हम यहाँ पे कहते डॉट लगा देंगे और एक लाइन लगा देंगे। अगर प्राइस इससे ऊपर जाती है तो क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। क्योंकि प्राइस जब पहली दफ़ा डायरेक्शन चेंज करती है सी एच लिखते हैं, अभी दूसरी बार चेंज होगी तो बी ओ हो जाएगा। अब प्राइस बेसिकली इस लो और इस हाई के बीच में मूव करेगी। तो देखते हैं प्राइस किस तरफ ब्रेकआउट करती है। ओके, तो देखें प्राइस ने इस तरफ को ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो कर दिया। तो प्राइस ने जब ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो किया तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी इंड्यूसमेंट कहाँ पे है। इंड्यूसमेंट ये है, ठीक है, दिस इज इंड्यूसमेंट। ओके, और हमारा लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे है, लोएस्ट पॉइंट हमारा है ये वाला, ठीक है। तो लोएस्ट पॉइंट ये है, यानी अब अगर प्राइस यहाँ से नीचे आती है तो ये सी एच हो जाएगा, ठीक है। आई को हम रेस कर देते हैं। हम ऐसे करते हैं, इनसाइड बार हाईलाइट्स को ऑन करते हैं, हमें पता लगेगा। देखिए ये कैंडल हाई थी, अभी इस कैंडल ने इसका लो ले लिया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एक पुल बैक स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली अब हमने हाई कहाँ मार्क करना है, हाई हम मार्क करेंगे इसके ऊपर भी कर सकते हैं और लास्ट कैंडल कौन सी थी इसके ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये सब इक्वल हाइज थे, देख लेते हैं। 187 187 और ये 187 सबसे लास्ट ये था, ठीक है। फिर प्राइस नीचे की तरफ आई है। अगर प्राइस अब इसको ब्रेक करती है और ऊपर चली जाती है तो क्या हो जाएगा, बी ओ ओ हो जाएगा, ठीक है। और नीचे नहीं आती तो सी एच हो जाएगा। तो देखते हैं प्राइस किस तरफ मूव करती है। तो अगेन ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया। ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो होता है, सबसे पहले हमें देखना है इंड्यूसमेंट कहाँ पे है। इंड्यूसमेंट कैंडल लेवल पे यहाँ पे है, तो इसको आई लिख सकते हैं। और लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे। और जो हमारा सी एच है इसको हम लोएस्ट पॉइंट पे इस तरीके से शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। बेसिकली इस तरीके से हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो आई जो है, अब मैं बताता हूँ इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखें, अगर प्राइस, अब देखें ये कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, इंड्यूसमेंट हमारी शिफ्ट होकर यहाँ चली जाएगी, ठीक है, लास्ट कैंडल के नीचे। ओके, अब इंड्यूसमेंट यहाँ चली जाएगी। ओके, इसने हाई दिया, इंड्यूसमेंट यहाँ चली जाएगी। यानी प्राइस अब इंड्यूसमेंट को लेगी तो पुल बैक स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब देखें इंड्यूसमेंट को प्राइस ने ले लिया, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, एक पुल बैक स्टार्ट हो गया। तो हम इस डॉट को यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे एक अदद इस तरह से लाइन लगा देंगे। प्राइस अगर इससे ऊपर जाती है तो ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। प्राइस अगर इससे नीचे आती है तो चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। तो लेट्स सी यहाँ पे अब क्या होता है। ओके देखें, चाहे विक या बॉडी के साथ प्राइस ने इसको ब्रेक किया तो चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया। अब इस बी ओ को आप डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, इंड्यूसमेंट ये लास्ट कैंडल ये थी। अगर प्राइस इसको ले दी तो पुल बैक स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट को हम क्या मार्क करेंगे, जब सी एच हुआ है ना, तो अब प्राइस को इस तरफ कंटिन्यू करना चाहिए, तो ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो स्टार्ट हो जाने चाहिए। लेकिन प्राइस अगर वापस जाके इसको ले लेती है तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी अगेन चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो, ठीक है। तो ये इंड्यूसमेंट है, क्या प्राइस ने इसको लिया है या नहीं, जूम करके देखते हैं। तो ये इक्वल हाइज है, ठीक है, और लोज भी इक्वल है। तो नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं। ओके, प्राइस ने इंड्यूसमेंट को ले लिया, ठीक है। और जब प्राइस लास्ट कैंडल के हाई को ले लेती है तो बेसिकली हम कहते हैं हमारा पुल बैक स्टार्ट हो गया। तो ये हमारा पॉइंट कंफर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो चूँकि इसके बाद ये दोनों इक्वल लॉस थे तो हम इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे इस तरीके से।
और यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे। अब क्या हुआ कि बेसिकली इस तरफ प्राइस जाएगी तो चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा, नीचे आएगी तो हो जाएगा ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो, तो इसको बी ओ मार्क कर देंगे। लेट्स सी नेक्स्ट कैंडल क्या करती है। ओके, तो ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया। ठीक है, जब ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो होता है सबसे पहले हम इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं। इंड्यूसमेंट ये आई, और हमारा हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है उसको मार्क करेंगे। हाईएस्ट पॉइंट हमारा इस जगह पे, और जो हमारा सी एच की लाइन थी उसको उठा के हम इस जगह पे मूव कर देंगे। ठीक है, अब हमारा पुल बैक कब स्टार्ट होगा, जब प्राइस लास्ट कैंडल को लेगी। ब्रेक किया, इक्वल है, ओके ब्रेक कर दिया, तो प्राइस ने लास्ट पुल बैक ले लिया, तो हम यहाँ पे कदर डॉट लगा देंगे। और एक लाइन लगा देंगे। अगर प्राइस अब इसके नीचे आती है तो एक और ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा, अदरवाइज ऊपर जाती है तो सी एच हो जाएगा, चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो। प्राइस ने एक और ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो कर दिया। जब प्राइस ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो करती है तो क्या करते हैं, ये हमारा लास्ट पुल बैक है बेसिकली इस तरीके से। इंड्यूसमेंट, और अगर इसमें हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था, हाईएस्ट पॉइंट तो ये था, तो ये हाईएस्ट पॉइंट था। ठीक है, तो हमारा सी एच कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो अगली कैंडल देखते हैं क्या होता है। क्लोज है, प्राइस ने इसके लो को ले लिया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि पुल बैक स्टार्ट हो गया, तो हमारा ये एक डॉट यहाँ पे आ जाएगा, एक हम यहाँ पे लाइन लगा देंगे, तो बी ओ ओ